हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मुद्रा नीति के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत मुद्रा का वैल्यू उसके ग्रेन के अकॉर्डिंग रखी गई थी और शेरशाह सूरी ने उसको निर्धारित किया था। उसने रुपये का वज़न 100 रत्ती या लगभग 175 ग्रेन तक उसने वेट लिया था, जो कि शुद्ध चांदी का वेट हुआ करता था और उसने यह निश्चित किया था। मुग़लों ने इसी वज़न का ही यानी कि 175 ग्रेन का ही स्वर्ण मुद्रा या सोने की मुद्रा को भी लागू किया था। परंतु 1707 के पश्चात जिस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य का पतन होने के कारण अनेक स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ, उन्होंने अपने यहाँ सोने और चांदी की मुद्राओं में इन कीमती धातुओं का वज़न कम कर दिया, जिसके फलस्वरूप समस्त देश में मुद्रा का प्रचलन एक समान नहीं रहा था। 1757 में कलकत्ता में हम जब ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ तो हम देखते हैं वहाँ अनेक प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था और ज़िलों में और गांव में तो और भी अनेक प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था। कंपनी के एक अधिकारी जेम्स स्टुअर्ट के अनुसार 1757 में बंगाल में कंपनी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उसमें सोने चांदी की कमी और विभिन्न मुद्राओं का प्रचलन एक मुख्य समस्या के रूप में रही थी। यही समस्या मद्रास प्रेसिडेंसी में भी आई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय अरकाट में ढाले गए जो रुपये होते थे और सिक्के होते थे, वे ही प्रचलन में थे, लेकिन इन मुद्राओं में स्वर्ण मुद्राओं का अधिक प्रचलन था। और महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने 1818 की संधि के पश्चात अपना अधिकार किया, तो वहाँ पर भी कई प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में थीं। इस प्रकार कंपनी की नीति में जब उन्होंने 1757 में बंगाल में अपना अधिकार प्रारंभ किया, तो कंपनी की नीति में मुद्राओं के संबंधित कई तरह के विचार और आपसी चर्चाएं हुई थी। इस समय हम कंपनी की नीति की बात करें तो मीर जाफ़र ने कंपनी को कलकत्ता में अपने सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया था जब उसको वहाँ का राजा चुना गया था। कंपनी ने 1763 में अपनी टकसाल स्थापित भी करी थी और वहाँ पर चांदी के सिक्के बनाने भी प्रारंभ किए थे, परंतु चांदी की कमी 1763 तक काफ़ी आ गई थी और ब्रिटिश को चांदी मद्रास और बम्बई से मंगानी पड़ती थी और चीन से भी आ रही थी। चांदी की कमी का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ों ने सोने के सिक्के चलाने का चलन प्रारंभ करा था। आरंभ में सोने के सिक्के और चांदी के सिक्कों की दर में 1:14 के अनुपात का निर्धारण किया गया था, यानी कि अगर चांदी 1 है तो सोने का सिक्का 1.16 ग्रेन वजन का होगा, जिसे शीघ्र ही बढ़ा करके 1.16 कर दिया गया था। महाजनों और व्यापारियों के द्वारा भी सोने की मोहरों के लिए निर्धारित अनुपात दर से अधिक राशि लेने के कारण चांदी की उपलब्ध मात्रा में हम देखते हैं कि और भी कमी आ गई थी। 1778 में कंपनी ने महाजनों के बट्टे की आमदनी को रोकने के लिए चांदी के सिक्कों में चांदी की मात्रा को 175 से बढ़ा करके 175.927 ग्रेन निर्धारित कर दिया था और उन सभी सिक्कों पर 19
सन अंकित कराया था, जो कि शाह आलम की 19वीं शासन के 19वें वर्ष के समय में अंकित कराया गया था। यहाँ पर जब हम बट्टे की बात कर रहे हैं, तो बट्टा वह छूट और कटौती होती है जो निर्माता अपने ग्राहक को अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य पर एक निश्चित दर से कटौती देता है। तो जो ये छूट दी जाती है उसे ही बट्टा कहते हैं, और यह छूट ही अतिरिक्त आमदनी का कारण बना करता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो ग्रेन की निश्चितता की थी, उससे बट्टे की आमदनी में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं आ पाई थी। अतएव उसने सोने की मुद्राओं का प्रचलन स्थगित कर दिया और पुनः चांदी की मुद्राओं को उसने प्रचलन में लाया। पर 1780 में चांदी की कमी होने के कारण और वित्तीय कठिनाइयों के कारण कंपनी को फिर से स्वर्ण मुद्राओं को ही चलाना पड़ा था। N.K. सिन्हा लिखते हैं कि इस समस्या पर विचार करने हेतु कॉर्नवालिस के द्वारा एक समिति भी नियुक्त की गई थी, जिसके मत में बाजार में स्वर्ण और चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:12 या 1:13 निर्धारित किया गया था। लेकिन टकसाल में जो अनुपात था वह 1:16 निर्धारित किया गया था। कॉर्नवालिस ने सोने की मोहरों का प्रचलन को ही बंद कर दिया, किंतु जब तृतीय मैसूर युद्ध में वित्तीय भार बढ़ गया तो उसको देखते हुए 1793 में पुनः सोने की मुद्राओं का उसने प्रचलन करा था। मुद्रा के विनिमय के समय सर्राफों के द्वारा निर्धारित अनुपात से अधिक वसूल करने के कारण इस बार भी जो यह प्रयोग किया गया था वह प्रयोग असफल ही रहा था। यानी कि कॉर्नवालिस ने ये कहा था कि वह स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करेगा, परंतु महाजनों के द्वारा इसका जो दुरुपयोग किया गया उसकी वजह से स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन अब फिर से उसे बंद करना पड़ा था। वहीं मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी सोने और चांदी की मुद्राओं के विनिमय दर का पालन नहीं करने के कारण महाजनों और सामान्य जनता ने काफ़ी धन कमाया था। इससे परेशान होकर 1749 में वो अर्काट यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जो रुपये था, तो अर्काट का रुपया 250, यानी कि उसमें प्रत्येक रुपये में 1.66 यानी कि 1.66 ग्रेन की शुद्ध चांदी होती थी, बाकी उसमें कुछ मिलाया जाता था। और 1000 स्टार पैगोडा यानी कि एक पैगोडा जो होता था उसमें 42.048 ग्रेन सोना होता था। तो 1000 स्टार पैगोडा के बराबर उस समय 250 अर्काट रुपयों को माना गया था। तो बाज़ार में पैगोडा की जो विनिमय दर कंपनी के द्वारा निर्धारित दर से कम थी। तो मैसूर के साथ में जब युद्ध हुआ और तो कंपनी को बंगाल में चांदी की कमी हो गई थी और उसको वहाँ से मंगाना पड़ा था, और इसके मंगाने से हम देखते हैं कि चांदी की विनिमय दर में फिर कमी आई थी। 1790 में अनुपात पुनः निर्धारित किया गया, जो 305.100 निर्धारित किया गया। 1797 में फिर यह अनुपात बढ़ाया नहीं, पर उसको एक निश्चित कर दिया, और निश्चित करके वही 350.100 कर दिया गया। परंतु जिस प्रकार से कंपनी की वित्तीय हालत थी और विनिमय दर में जो निरंतर वृद्धि की जा रही थी,
उसके फलस्वरूप बाज़ार से पैगोडा यानी कि स्वर्ण मुद्राएं जो दक्षिण भारत में कहलाई जाती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो कहलाई जाती थी, वह बाज़ार से फिर गायब हो गई थी। वहीं मुंबई या बम्बई प्रेसिडेंसी में विनिमय दर जो थी चांदी के सिक्के से अधिक निर्धारित की गई थी, एक मोहर की। 1774 में बाज़ार में जो प्रचलित दर थी उसके बराबर कर दिया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद सूरत के रुपये, जिसमें मुंबई के रुपये के मुकाबले में कम चांदी थी, का प्रचलन बम्बई में बढ़ गया था। जब कम मूल्य वाली चांदी का प्रचलन बढ़ गया तो बम्बई में जो मोहर प्रचलन में थी, देखिए हर जगह अलग अलग सिक्के प्रचलन में थे। अर्काट रुपया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई में मोहरें थीं। तो मोहरें जो थी वह बाज़ार से ही गायब हो गई थी जब विनिमय दर में काफ़ी फ़र्क आ गया था। क्योंकि सूरत का जो रुपया था वह कम चांदी होती थी, इसलिए उसका अनुपात भी उसमें कम था, और मोहर में स्वर्ण होता था इसलिए वह ज़्यादा था। अतः मोहर व सूरत के रुपये का अनुपात 1:49 निर्धारित किया गया। किंतु बाज़ार में यह अनुपात जो महाजन और व्यापारी थे उन्होंने 1:55 यानी 1:55 निर्धारित किया था। ऐसी परिस्थिति में कंपनी को फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि महाजन और व्यापारी अपने ही हिसाब से कार्य कर रहे थे। तो हम देखते हैं बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सोने और चांदी के मुद्राओं के प्रचलन और उसके विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए जो कंपनी के द्वारा बार बार प्रयोग किए गए वह असफल ही रहे। इसलिए लॉर्ड लिवरपूल के सुझाव पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1806 में आदेश दिया कि 1 रुपये का वज़न 180 ग्रेन होगा, जिसमें 165 ग्रेन की चांदी होगी। संचालक मंडल ने यह सोचा था कि मुग़लों के समय की इकाई को वे पुनः प्रचलित करेंगे। इससे रुपये को इंग्लैंड में मुद्रा की इकाई के साथ में आसानी से विनिमय किया जा सकेगा, क्योंकि सब जगह अलग अलग थी। मगर अब मुग़लों की ही मुद्रा को जब उन्होंने प्रचलन में ले लिया और विनिमय दर निश्चित कर दी कि 180 ग्रेन होगा और उसमें चांदी 165 ग्रेन की होगी, तो उन्होंने यह सोचा था कि यह जो उन्होंने मुद्रा का प्रचलन किया है और जो रुपया अभी तक इंग्लैंड के साथ व्यापार में दिया जाता था, दोनों में विनिमय आसानी से हो सकेगा, क्योंकि दर निश्चित कर दी गई थी। रुपये में शुद्ध चांदी की मात्रा बम्बई और मद्रास के रुपये के लगभग बराबर होने के कारण अब विनिमय कंपनी ने सोचा कि तीनों ही प्रेसिडेंसी में आसानी से हो सकेगा। 1818 में मद्रास की सरकार ने संचालक मंडल के आदेश का पालन किया और अर्काट रुपये के स्थान पर अब चांदी का 1 रुपया और पैगोडा के स्थान पर अब 1 स्वर्ण रुपया जारी किया। 1824 में मुंबई की सरकार ने भी इस आदेश की पालना की और 1819 में बंगाल की सरकार ने भी फर्रुखाबादी रुपये का जो लखनऊ के प्रदेश में प्रचलन में थे उसको बंद कर दिया, और इन सब के स्थान पर अब 1 रुपये का प्रचलन होने लगा। 1833 में बम्बई और मद्रास में रुपये की कीमत को बराबर कर दिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि बंगाल में फिर भी अभी सिक्का और स्वर्ण मोहरें ही चल रही थीं। 1818 में गुजरात और महाराष्ट्र के प्रदेशों पर अधिकार करने के पश्चात कंपनी ने यहाँ पे भी बम्बई प्रांत में जो मुद्रा का प्रचलन था उसे ही यहाँ पे जारी करा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासित प्रदेशों में भिन्न भिन्न मुद्राओं के प्रचलन से
यूरोपियन व्यापारियों और एजेंसियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अतएव उन्होंने सरकार पर यह दबाव डाला कि वे सभी प्रदेशों में मुद्राओं एक सी मुद्रा का प्रचलन करें या एक सी मुद्रा को जारी करें। एक प्रांत में अगर किसी मुद्रा का मूल्य ज़्यादा है और दूसरे प्रांत में उसका कम है, तो इस प्रकार पूर्ति करने का जो पहले जो उपाय काम में लिया जाता था वह नहीं करा जाए। एक प्रांत की मुद्रा को दूसरे प्रांत की टकसाल में गला करके, और यह कहा गया कि दोनों में ही सभी प्रांतों में एक सी मुद्रा का प्रचलन करा जाए। इसीलिए 1834 ईस्वी में जो अधिनियम निकाला गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि समस्त ब्रिटिश शासित प्रदेशों में चांदी की समान मुद्रा जारी की जाएगी। चांदी के इस रुपयों का कुल वजन 1 तोला यानी कि 180 ग्रेन निश्चित किया गया, जिसमें 165 ग्रेन चांदी मिक्स होती थी, बाकी उसमें मिलावट की जाती थी। इस प्रकार से भारतीय मुद्रा का एक क्रमबद्ध इतिहास हमारे को 1835 के ऑनवर्ड्स दिखाई पड़ता है। 1841 में स्वर्ण मोहर और चांदी के रुपये की विनिमय दर के अनुपात को 1:1.15 निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन 1852 में हम देखते हैं कि यह जो 1841 का नियम लागू किया गया था कि सोने और चांदी की मोहरों का जो विनिमय दर है वो 1:1.5 के जो निर्धारित किया गया था वह कैंसिल कर दिया गया और उस आदेश को वापस ले लिया गया। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में हम 1850 के ऑनवर्ड्स क्या परिवर्तन आए, कंपनी के शासन जब ताज के अंतर्गत आ गया तो क्राउन शासन के अंतर्गत मुद्रा के परिवर्तन को हम उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।